बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हमई सो लेहु फल बहुरी हंसऊ मुनि को। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहु साप की मरि हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी। मतत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरी विपपान करायहु। असुर सुराविष संकरहि, आपु रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। आइए प्रसंग में आगे चलते हैं। कहते हैं कि भगवान नारद जी कहते हैं, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं मत करना। आगे कहते हैं, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना तो तुम्हें पता चलेगा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना यानी असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। आगे कहते हैं, मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को पागल बना दिया। देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर यानी कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। इस प्रकार से नारद मुनि भगवान को कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। भले ही मंद मंदे भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। डहक डहक परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुमहि न व्याधा, अब लगी तुमहि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुंगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृत तुम कीन्ही हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी।
मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हरसिय प्रभु बहु विनती कीन्ही, निज माया कै प्रबलता करहि कृपा निधि लीन। आगे कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं कि तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है यानी स्वच्छंद दाता से वही करते हो अपनी इच्छा से। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से यानी ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, यानी मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होोगे। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। आगे देखिए, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। विसाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किन मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीत तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, यानी प्रभु ने कहा कि जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुन पुरारी यानी भगवान शिव जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर यानी ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गई पद आरत बचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि
फिराया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला, निशिचर जाई हो तुम्ह दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विष जितब तुम जहिया, धरि है विष्णु मनुज तनु कहिया, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई हूँ मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भई निशाचर काल नहीं पाई, एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। आगे प्रभु कहते हैं, शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। कहते हैं, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपाल, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। आगे कथा है, यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज सयानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाई, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामायापति। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी यानी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं।
वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। इस प्रकार ये प्रसंग है। अब आगे की कथा अगले भाग में